जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा सीरिया हेतु जीवन रक्षक सहायता का आग्रह किया गया। म्यांमार संघर्ष बच्चों के लिए बुरा सपना बन गया है। दक्षिण कोरियाई कैथलिक कलीसिया ने 23 नए पुरोहितों का अभिषेक किया। पाकिस्तान में चर्च हमलों को लेकर ईश निंदा का मामला दर्ज किया गया। कार्मेलाइट पुरोहित मृत पाए गए। तमिलनाडु में सेंट सेबेस्टियन की मूर्ति को तोड़ने के आरोप में 2 गिरफ्तार। वयोवृद्ध फादर के निधन पर दक्षिण भारत में शोक। केरल के पुरोहित पर मुसलमानों को भड़काने का आरोप। भारतीय लोकधर्मी समूह ने धर्मसभा प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। आर्चबिशप ने उत्तर भारत की सबसे बड़ी मैरियन तीर्थ यात्रा रद्द की। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरबीए मोबाइल ऐप। आरबीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरबीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सीरिया हेतु जीवन रक्षक सहायता का आग्रह किया गया। सीरिया में हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। सीरिया लोग गंभीर आर्थिक और खाद्य संकट और कड़ाके की सर्दी के तूफान के तहत संघर्ष कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र राहत प्रयासों के प्रमुख ने देशों और उसके सहयोगियों से तत्काल जीवन रक्षक सहायता के साथ सीरियाई लोगों तक पहुंचने की अपील की है, क्योंकि देश गंभीर आर्थिक संकट और सर्दियों के तूफान का सामना कर रहा है। शीतकालीन तूफान ने विनाश का निशान छोड़ा है। सीरियाई लोगों के लिए यह खत्म नहीं हुआ है और आपकी जिम्मेदारी भी खत्म नहीं हुई है। मानवीय मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव और आपातकालीन राहत समन्वयक मार्टिन ग्रिफ्थिस ने गुरुवार को सुरक्षा परिषद को बताया, म्यांमार संघर्ष बच्चों के लिए बुरा सपना बन गया है। सेव द चिल्ड्रन इंटरनेशनल के सीईओ इंगर एशिंग ने 28 जनवरी को एक बयान में कहा, बच्चे और उनके परिवार भाग रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है और हम उन्हें जंगलों और जंगलों में छिपने और भयानक परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर देख रहे हैं। उसने कहा कि बच्चों के आने जाने पर तस्करी, दुर्व्यवहार, सशस्त्र समूहों में भर्ती होना, चोट लगने और मौत का खतरा बढ़ता जा रहा है। पिछले हफ्ते एक आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति शिविर पर हुए भीषण हमले से पता चलता है कि म्यांमार में बच्चे एक चट्टान और एक कठिन जगह के बीच फंस गए हैं। एशिंग ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों को म्यांमार में सामने आ रहे संकट से निपटने के लिए अपनी साझा जिम्मेदारी निभानी चाहिए। दक्षिण कोरियाई कैथलिक कलीसिया में 23 नए पुरोहितों का अभिषेक किया गया। महाधर्माध्यक्ष पीटर चुंग सांग टाक ने दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में माई ओंगडोंग के महागिरजाघर में पवित्र मिस्सा के दौरान 23 नए पुरोहितों का अभिषेक किया। उनके साथ कोरियाई के प्रेरित उपराजदूत धर्माध्यक्ष फर्नांडो रीस, कार्डिनल एंड्रू गियोम और महाधर्मप्रांत के सहायक धर्माध्यक्ष भी थे। दक्षिण कोरियाई सरकार ने कोविड-19 प्रोटोकॉल के पूर्ण अनुपालन में पवित्र मिस्सा में केवल नए पुरोहितों के माता पिता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। धर्मप्रांतीय चैनल कैथलिक पीस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन टीवी और इसके यूट्यूब चैनल पर पवित्र मिस्सा का सीधा प्रसारण किया गया। मिस्सा समारोह के अंत में महाधर्माध्यक्ष चुंग ने पुरोहिताभिषेक को संभव बनाने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया। पाकिस्तान में चर्च हमले को लेकर ईश निंदा का मामला दर्ज किया गया। पाकिस्तान पुलिस ने पंजाब प्रांत के गांव में एक कैथलिक चर्च में तोड़फोड़ करने के आरोप में 4 लोगों को ईश निंदा का आरोप लगाया। ओकरा जिले के गांव 49/2L में सेंट कैमिल चर्च में रात की पाली के लिए 2 पुलिसकर्मी को तैनात किया गया है, जहां हथियारबंद लोगों ने इमारत पर छापा मारा, ईसाई चौकीदार को बांध दिया और पवित्र परिवार यूक्रिस्ट बाइबल और संदूक की तस्वीरें फेंक दी। मुस्लिम बहुलक के इस गांव में 120 कैथलिक परिवार रहते हैं। दंड संहिता की धारा 295 सहित कई आरोप के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो किसी भी पूजा स्थल या आस्था के प्रतीक के विनाश या अपवित्रता को अपराध करार कराता है। दोषी पाए जाने वाले को अधिकतम 2 साल की कैद हो सकती है।
24 जनवरी को दर्ज एक प्राथमिक रिपोर्ट में पैरेशन यूनुस मसीह ने कहा कि अपराधी लेखकों को अपवित्र करने के बाद भाग गए। अपराधियों ने चर्च की पवित्रता का उल्लंघन करके हमारी धार्मिक भावना को आहत किया है। उन्होंने हमारे क्षेत्र में शांति भंग करके और बर्बाद करने की कोशिश की है। कार्मेलाइट पुरोहित मृत पाए गए। दक्षिण भारत में एक पुरोहित 25 जनवरी को रेक्टोरी में मृत पाए गए थे। वे 56 वर्ष के थे। मैरी इमैकुलेट के कार्मेलाइट के सदस्य फादर मैथ्यू चैथिकलम दक्षिण भारत राज्य केरल के आलापुझा जिले के कुरुमाडी में सेंट निकोलस चर्च के पुरोहित थे। वे मृत पाए गए थे जब वे सुबह की प्रार्थना के लिए गायब थे, जब पैरिशियन ने उनकी तलाश की। पुरोहित सेंट निकोलस लोअर प्राइमरी स्कूल के मैनेजर भी थे। पुलिस के अनुसार पुरोहित बीमार थे और मौत में कोई साजिश या रहस्य नहीं था। पुलिस जांच के बाद उनके शव को केरल के चंगनाशेरी शहर के एक इलाके चेथीपुजा में स्थानांतरित कर दिया गया। अंतिम संस्कार 26 जनवरी की दोपहर को चपकुलम गुलगुथा के कब्रिस्तान में हुआ। तमिलनाडु में सेंट सेबेस्टियन की मूर्ति को तोड़ने के आरोप में 2 गिरफ्तार। तमिलनाडु में कैथलिकों ने राहत की सांस ली जब पुलिस ने घटना के 3 दिन बाद सेंट सेबेस्टियन की एक मूर्ति को तोड़ने के आरोप में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। घटना 23 जनवरी को रामनाथपुरम के होली ट्रिनिटी कैथेड्रल चर्च के पास हुई थी। सहायक पल्ली पुरोहित फादर बेस्टिन जोसेफ ने कहा, हमारी किसी के साथ दुश्मनी का कोई इतिहास नहीं है और हम इस तरह की हरकत से हैरान हैं। उन्होंने कहा कि तोड़फोड़ करने वालों ने शीशे के डिब्बे को तोड़ दिया और प्रतिमा को नष्ट कर दिया। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कैथलिकों ने गिरजाघर के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। पुरोहितों ने कहा कि हमें खुशी है कि पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया और इस हमले के पीछे 2 अन्य लोगों की पहचान की। वयोवृद्ध फादर के निधन पर दक्षिण भारत में शोक। लोक शैली की कैथलिक प्रार्थना की रचना के प्रसिद्ध चिकित्सक फादर ए पिचेमुथु का 30 जनवरी को तमिलनाडु दक्षिण भारत में निधन हो गया। वे 82 वर्ष के थे। पुरोहित की मृत्यु, जो एक शिक्षाविद भी थे, राज्य की राजधानी चेन्नई से लगभग 225 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में कुडलोर जिले के विरुताचलम शहर में सुबह 5:30 बजे हुई। अंतिम संस्कार पवित्र मिसा उसी दिन पांडिचेरी कुडलोर के आर्चडायसिस के इमैकुलेट कॉन्सेप्शन कैथेड्रल में आयोजित की गई थी। केरल के पुरोहित पर मुसलमानों को भड़काने का आरोप। पुलिस ने केरल में मुसलमानों के बारे में कथित रूप से भड़काऊ बयान देने के आरोप में एक कैथलिक पुरोहित के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मुस्लिम समूह ने हाल ही में एक पर्व के दौरान मनिकादाव के सेंट थॉमस चर्च में एक सभा में उनकी टिप्पणियों पर आपत्ति जताई। 25 जनवरी को कन्नूर जिले के उलिकल पुलिस स्टेशन में तिलीचेरी आर्चडायसिस के फादर एंटनी पर दंगा भड़काने के इरादे से उकसाने का आरोप लगाया था। एक पुलिस अधिकारी ने 28 जनवरी को बताया कि हाँ, हमें पुरोहित के खिलाफ उनके कथित भड़काऊ भाषण के लिए मामला दर्ज किया है, हालांकि उसे गिरफ्तार नहीं किया गया था। एक मुस्लिम समूह द्वारा पुरोहित के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद बिशप अधिकारियों के परामर्श के बाद इसे वापस ले लिया गया, लेकिन एक दूसरे मुस्लिम समूहों ने उनके खिलाफ प्राथमिकता दर्ज की। इसने दावा किया कि पुरोहित ने हलाल भोजन और लव जिहाद के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की। हालांकि टेलीचेरी आर्चडायसिस ने पुरोहित का समर्थन किया और कहा कि यह हर संभव तरीके से पुरोहित की रक्षा करेगा। 28 जनवरी को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में महाधर्मप्रांत ने पुरोहित के खिलाफ अभियान को अनावश्यक विवाद पैदा करने और जानबूझकर कट्टरपंथियों का अपमान करने के प्रयास के रूप में वर्णित किया। भारतीय लोकधर्मी समूह ने धर्मसभा प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। भारत में एक सामान्य जन समूह ने वेटिकन से रोम धर्मसभा के प्राथमिक संश्लेषण चरण को और 3 महीनों के लिए बढ़ाने का आग्रह किया है। दुनिया भर में कोरोना महामारी की तीसरी लहर चल रही है। ऐसे में लोगों के लिए यात्रा करना या भौतिक संभावना का आयोजन करना असंभव है, जो कि चर्च के भविष्य के लिए ईश्वर की इच्छा को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय कैथलिक फोरम के एक पत्र में रोम में धर्मसभा के अफसर सचिव सिस्टर नथाली बैकार्ट को संबोधित किया गया है। उनके 28 जनवरी के पत्र में बताया गया है कि किस तरह से दहशत के मद्देनजर दक्षिण भारत के बेंगलोर में फरवरी के पहले सप्ताह में एक राष्ट्रीय परामर्श को स्थगित करने के लिए मंच को मजबूर किया गया। आर्चबिशप ने उत्तर भारत की सबसे बड़ी मैरियन तीर्थ यात्रा रद्द की।
पटना के मेट्रोपॉलिटन आर्च बिशप सेबेस्टियन कल्लूपुरा ने बिहार और पड़ोसी राज्य में सभी चर्च के गणमान्य व्यक्तियों को एक पत्र में बिहार सरकार द्वारा लगाए गए कोविड-19 प्रतिबंधों का हवाला देते हुए अवर लेडी ऑफ डिवाइन ग्रेस मोकामा के तीर्थ के वार्षिक तीर्थ यात्रा को आधिकारिक रूप से रद्द कर दिया है। यह आयोजन 6 फरवरी को होना था। फरवरी के पहले रविवार को बिहार और उसके आसपास के हजारों कैथोलिकों के लिए और कुछ जो अन्य स्थानों से यात्रा कर रहे हैं, सभी सड़कें ईश्वरी कृपा की मां की ओर ले जाती हैं। यीशु की माता मरियम को समर्पित यह तीर्थ स्थल बिहार की जीवन रेखा महानदी गंगा के दक्षिण तट पर राज्य की राजधानी पटना से 90 किलोमीटर पूर्व के मोकामा शहर में है। यह पर्व दिवस के अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करता है। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।